प्यारे बच्चों, खुशामदीद है आपको मेरे ऑनलाइन क्लास में। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तीसरा पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जीरोस निकालने हैं। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसकी तीसरी टर्म जो है कांस्टेंट टर्म वो नहीं दी गई है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो हम इसका ऐसे करेंगे 4u² प्लस 8u प्लस 0 लिख देते हैं, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करनी है और यहाँ पर सीधा हम 4u² प्लस 8u इसमें हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर 4u कॉमन निकलेगा तो अंदर u प्लस 2 बच जाएगा इस तरह से। तो यानी एक हमें 4u मिल रहा है और मल्टीप्लाइड बाय u प्लस 2। तो जब हम इसको 0 के बराबर लेते हैं तो 4u इज इक्वल टू 0, दूसरी साइड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर u जो है ये 0/4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर दूसरी साइड u जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है -2 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं जो ये जीरोज हैं, जीरोज हमें मिल रहे हैं 0, -2। तो इसके साथ हमें इसकी वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है। तो वेरिफिकेशन करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोज की वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज वो होते हैं बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ पर u है तो कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। तो सम ऑफ जीरोज जो हमें जीरोज मिले हैं उनका सम यहाँ पर लिखना है। तो हम लिखेंगे 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस जो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ u जो है वो है 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u² वो है 4। तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 0 प्लस 2 -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कसर कटेगी 4 1s are 4 2s are, तो -2 इज इक्वल टू -2, हेंस वेरीफाइड। तो इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट सम ये जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके बराबर होता है, होता है कांस्टेंट टर्म जो कि इसमें नहीं दी थी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u², वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो है 0 इंटू -2 जो कि हमने निकाले थे जीरोस, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म जो है 0 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u² वो है 4। तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। तो हेंस वेरीफाइड। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने वेरीफाई किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास वो है t² -15, t² -15। तो यहाँ पर एक बात है, पहली टर्म दी गई है, दूसरी टर्म नहीं है, तीसरी कांस्टेंट टर्म दी गई है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर दूसरी टर्म नहीं दी गई है, हम इसको ऐसे लिखेंगे t² -0t -15 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ पर t² -15 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मतलब
यहाँ पर ये मैंने ये जो इक्वेशन मैंने इलॉबरेट की है ये इस तरह से प्लस टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, यानी ये आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर सेकंड टर्म भी मौजूद है। तो ये टी स्क्वायर माइनस 15 जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो सकता है, इक्वेशन अपनी जगह फिर से आ सकती है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें मिलेगा t माइनस अंडर रूट 15 एक, और दूसरा मिलेगा t प्लस अंडर रूट 15, इस तरह से। तो यहाँ पर फिर से दोनों को हम 0 के बराबर लेते हैं, तो t माइनस अंडर रूट 15 जो है वो 0 के बराबर, इसी तरह से t प्लस अंडर रूट 15 जो है वो भी 0 के बराबर। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू, जब ये टर्म वहां पर जाएगी -15 तो ये +15 हो जाएगा अंडर रूट 15, और यहाँ से t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो हमारे पास दो जीरोस मिल रहे हैं, जीरोस इज इक्वल टू अंडर रूट 15 कामा माइनस अंडर रूट 15। तो ये दो जीरोस हमें मिल रहे हैं। तो अब वेरिफिकेशन का टाइम है, वेरिफिकेशन करेंगे हम इसकी। पहले सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर t है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो जो है वो है अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t जो है, t जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा था, ये जो है वो है 0 के बराबर डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पर ये जो हमें मिल रहा है अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने जो सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो बराबर है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट इस तरह से अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो है वो है -15। तो इस तरह से हम अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 वो हो गया अंडर रूट 15 का स्क्वायर, इस माइनस और प्लस माइनस रहेगा ये, इस तरह से इज इक्वल टू -15, स्क्वायर और रूट कैंसल, यहाँ पर हमें मिला -15 इज इक्वल टू -15। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा सिक्स्थ पार्ट, वो है 3x² माइनस x माइनस 4। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दी गई है। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसकी। तो यहाँ पर a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² 3 है, और b जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x वो है -1, और c जो है वो है -4। तो सिंपल हमें क्या करना है, a इंटू सी वो हो गया 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर इस 12 के लिए टेबल पढ़ने हैं, जैसे 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। आगे जो ही आप अपने टारगेट पर पहुंचोगे आप स्टॉप भी कर सकते हो, जैसे 4
और 3, 4 माइनस 3, अगर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो हमें बी टर्म जो है 1 मिल रहा है, लेकिन बी हमें माइनस में चाहिए, तो हम प्लस करेंगे 3 को और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में मिलेगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, और अब इन दोनों में कॉमन निकालना है। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, x कॉमन है, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ पर भी कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ पर फिर +1 कॉमन है, तो अंदर है 3x माइनस 4। ये दोनों टर्में बराबर आ रही हैं, क्वेश्चन ठीक चल रहा है, तो दोनों में से एक ही लिखेंगे 3x माइनस 4, और दूसरी तरफ है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर लेते हैं हम, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो x है वो हमें मिलेगा 4/3, शॉर्ट में मैंने किया यहाँ पर, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1, जो जीरोस हमें मिल रहे हैं, जीरोस हमें मिले 4/3 कामा -1। अब हम आगे चलते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन यहाँ पर हम पहले सम ऑफ जीरोस की वेरिफिकेशन करेंगे। सम ऑफ जीरोस वो बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ये जो है x में है तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोस जो हमें मिल रहे हैं वो है 4/3 प्लस -1, ठीक है, -1/1 लिख सकते हैं हम आराम से। यहाँ से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो है, कोफिशिएंट ऑफ x वो है -1, यहाँ पर -1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो है 3। इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 1 are 3 -3 आ जाएगा बाय 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई किया। अब हम इसी क्वेश्चन के जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो बराबर है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो है 4 जो जीरोस हमें मिले हैं 4/3 इंटू -1/1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म इसकी है -4, तो -4 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² वो है 3। तो इस तरह से 4 1s are 4, -4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 3। तो ये भी हमने वेरीफाई किया है ना, वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट किया। आगे जाके हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पहला क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ आया होगा।